अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिल के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो खातून गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, और आपने इनकी एक दो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रील्स देखी होंगी जिसमें ये बता रही हैं कि औरत को डोर मैट नहीं बनना, अपनी वैल्यू आपने और अपनी लाइफ को भी आपने इंजॉय करना है, बिकॉज हर रिलेशनशिप रिप्लेसेबल है और नथिंग इज इररिप्लेसेबल। आपके अपने पेरेंट्स जो हैं, जब वो जाते हैं तो फॉर सम टाइम आपको ये महसूस होता है कि बहुत बड़ी खला पैदा होगी। खला यकीनन वहीं रहती है, बट लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, और आप अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर जो हैं वो मसरूफ़ हो जाते हैं। 3-4 घंटे के डेथ के बाद आप मैनेजमेंट के अंदर बिजी हो जाते हैं कि जो आने वाले गेस्ट हैं उनको एंटरटेन किस तरह किया जाएगा। सो लाइफ हैज़ टू गो ऑन। सो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की थी कि अगर हाउस वाइफ हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो खिदमत करें, बट अपने ऊपर सेल्फ लव को जो है वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। इरम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इरम फॉर कमिंग इन, और ये ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ट्रैवल करके आई हैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। अच्छा, मैं हमेशा जो है ना, जब भी कोई प्रोफेशन, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आते हैं, सो आई ऑल्सो आस्क देम कि आप डिड यू एंड अप एक्सीडेंटली इन दिस करियर बिकॉज यू आर एन अवार्ड विनिंग कम्युनिकेशन की आप मास्टर है, एक्सपर्ट है, शी इज़ अ मेंटोर। मतलब कि लोगों को जिस तरह आप आम ज़बान में कहते हैं ना कि उस्ताद जी जो कि प्रॉपर टीचर को होना चाहिए कि वो मेंटोरशिप इंस्पायर करे। सो ये इसके अंदर आप आई कैसे, एंड हाउ डिड यू रियलाइज कि आपके पास वो स्किल आपके अंदर मौजूद है कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत अच्छी चीज़ है कि हम यही समझते हैं ना कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंटल प्रोफेशन में जाते हैं। तो मेरा ये था कि आई वॉज 18 एंड हाफ, मेरे अब्बू को कैंसर डायग्नोज हो गया था, तो मुझे काम करना पड़ा। लेकिन वो जो पहली जॉब थी वो मैंने बस कोई भी मिल जाए, आई हैड टू डू माय डिग्री। लेकिन मैंने एक चीज़ ये की कि मैं टेक इंडस्ट्री में गई। जो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री मैं कर रही थी, मैं उसी इंडस्ट्री में रही। And this was in Dubai? And this was in Dubai. And सबसे पहली जो मेरी प्रॉपर जॉब थी आफ्टर स्मॉल जॉब्स, जो ग्रेजुएशन के बाद थी, वो थी टेक डेटा। बहुत बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फिर थी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। और मैं उस वक्त 22 तकरीबन साल की थी, 22 साढ़े 22। माइक्रोसॉफ्ट के बाद आई वाज विद सिस्को के बाद मेरा एक स्टार्टअप रहा। स्टार्टअप भी हमने सोच समझ के किया था कि हाँ, जो मेरी जितनी अर्निंग्स है, फिक्स ऑन क्लिक, जो कि अब किसी और कंट्री में उसको हमने एग्जिट कर दिया, एंड दैट्स बीन रिलीज्ड अप समवेयर एल्स। और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई हूँ, आते ही विद इन अ मंथ आई वाज विद IBM। ओके। और IBM के बाद IBM ज्वाइन फॉर IBM। सो IBM के लिए मैं GTS, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज का देखती थी फॉर ऑल द टेलकोज इन पाकिस्तान, जो PTCL, नया टेल, ये सारे। और जैसे फॉरन ज्वाइन करती कोविड आ गया, तो हमने सोचा था हम पाकिस्तान थोड़ा अर्सा देखेंगे, लेकिन कोविड की वजह से हम रुक गए। एंड वी रियली ब्लेंडेड इन वेल। मैं कहती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी जो ट्रांजिशन थी, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में आके रही थी, बहुत अच्छी ट्रांजिशन थी। उसके बाद व्हेन आई और आप दुबई से आ रही थी कि आप लंदन से? दुबई से आए थे। हम दुबई से फिक्स ऑन क्लिक अपना एग्जिट करके हम पाकिस्तान आ गए थे। एंड देन उसके बाद श्नाइडर में जॉब हो गई। श्नाइडर में आई वाज हेडिंग फॉर सेंट्रल नॉर्थ KPK का सेल्स हेड कर रही थी। श्नाइडर में मैंने जब छोड़ा तो फिर मैंने डेलिबरेटली ये सोच के छोड़ा कि ये जो इतना अरसे का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों से बातचीत करने में, अपने टीम में आगे पीछे मैं देखती हूँ लोग बात नहीं कर पाते, जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाते, और हाफ ऑफ द टाइम हमारी आधी जिंदगी इस चीज़ में जा रही है। मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब हर किसी को मैंने देखा है, चाहे कस्टमर ज्यादा दिख रहा है, पार्टनर दिख रहा है, सप्लायर दिख रहा है, मतलब ये मतलब नहीं था मेरा। टोन लिखने की सही नहीं फील हो रही। मैं ये ज्यादातर मर्द हज़रात तो नहीं थे जो कहते थे कि मेरा मतलब ये नहीं था? सब तकरीबन सभी है, मर्द ज्यादा है वैसे। अक्सर ख़वातीन कुछ कह देते हैं, जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए तो कहते नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मेरा कुछ और था। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे साथ ज्यादा नहीं हुआ इस तरह, क्योंकि मेरे साथ वो काफी सोच समझ के बात करते रहे। डिफेंस के साथ मैंने बड़ा काम किया है, बहुत सोच समझ के बात करते। आई थिंक वो आपने डिस्टेंस, वो लाइन खुद ही आपने खींची। बिल्कुल, और बहुत अच्छी, मतलब प्रोफेशनल वाली एक अच्छी रिलेशनशिप रही है। लेकिन मैंने टीम्स के अंदर देखा है कि ये मतलब नहीं था। आप अपने दुख का इजहार कर रही हैं कि ये एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग है। अच्छा, मैंने शायद ये दुख है कि किसी ऑपोजिट जेंडर ने कभी फ्रैंक होने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा कि ये दुख है, मैंने कहा क्लियर कर लो। नहीं, दुख तो लर्निंग। मेरे ख्याल से फ्रैंक हो जाते हैं, मैं हो जाती हूँ, लेकिन वही बात है कि अगर कोई समझ रहा है कि फ्रैंक है या फिर ये फ्रेंडशिप है, तो ये एक बड़ी थिन लाइन होती है। तो अगर मैं उस चीज को ना पसंद करूं तो मुझे दिखेगा फ्रैंकनेस है, और अगर मुझे अच्छी लग जाए वो बात तो मैं कहूंगी कि यार बड़ा
फ्रेंडली है, बड़ा मेलोडियस है, बड़ा अच्छा चिरपी है. एग्जैक्टली. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं जब किसी को फ्रैंक कह रही हूँ तो इसका मतलब मैंने एक कर्टन बीच में और डाल आपको दिया. लगता है कि वो इंसान जिनके अंदर देयर फुल ऑफ लाइफ या विल टू लिव होता है, सो उनको लोगों का ह्यूमर जो है वो ह्यूमर ही लगता है. अदरवाइज आपको ये लगता है कि अगर आपके अंदर कॉम्प्लेक्स हो ना कि जी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं स्पेशली इन पॉइंट ऑफ व्यू खवातीन बात कर रहा हूँ, अक्सर एक तो खूबसूरत खवातीन होती हैं और एक कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं. सो यूजुअली आप इस बात को अपने अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को बड़ा करने की नहीं भी जो है ना अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि ये मेरे साथ जो है ना फ्लर्ट कर रहा है या फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली ये है. और ये बाय द वे सिर्फ खवातीन नहीं है, ये मर्दों में बहुत मर्द भी ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे मेंटीज जो हैं वो सारे हैं अक्रॉस द बोर्ड, इट्स मिक्स जेंडर. और मैंने इत्तेफाक से देखती हूँ, वो मुझे देख रहा था, वो मुझे इशारा कर, मैंने कहा तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से ये नोट करने का? जिस काम के लिए गई हो या जिस काम के लिए गए हो वो करो. एंड देन अगर उसमें एवरीवन इज अ बाय प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पे अगर मैंने थोड़ी देर पहले अगर कैमरामैन से बात की है, किसी से की है, तो इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक माहौल लाइट रखना चाह रही हूँ. और वो कैमरामैन जाके बोलो मैडम मुझसे फ्री हो रही थी, मेरा नाम पूछ रही थी, यू कर रही थी. सो यू नो डिपेंड्स. सो लेट एवरीबडी बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. अपना काम करो, जब काम खत्म हो जाए उसके बाद कोई बात करता है कुछ है, देन मैं तो कहती हूँ हर बंदा हैंडल कर सकता है. दूसरे का जो रिएक्शन है वो आप स्पेस देते हैं, दूसरा ट्राई करता है. एक बड़ा अच्छा कोट है जॉनी डेप ने कहा था, जिसका मफहूम ये है कि हमारे ऊपर उतनी ही ज्यादतियां होती हैं जितना हम बर्दाश्त करते हैं और करने देते हैं. जॉनी डेप आपके भी उस्ताद है, जेन ज़ीज़ की तो हैं. बॉब मार्ले को भी आप उस्ताद मानती हैं कि थोड़ा उनकी भी कोर्स देखती? मेरे अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे उस्ताद इस तरह. तो आप अगर ये करते रहेंगे, बर्दाश्त अलाउ करेंगे और उसके बाद कहें हाय वो ये कर रहा था, तो दिस इज यू एक्चुअली अलाउड दैट. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों में, औरतों में खास तौर से ना, एक रियनडियर की एक बड़ी अच्छी जो फीमेल वर्जन ऑफ रियनडियर डो होता है ना, उसकी एक खासियत होती है कि वो 2 किलोमीटर दूर से ना सूंघ लेती है, बिल्कुल कर लेती है. तो अगर कोई बात आपको फील हो रही है, आप उसी वक्त अपने कुछ स्टेप्स पीछे लें, थोड़ा सा डेकोरम चेंज करें, आई कांटेक्ट थोड़ा सा चेंज करें, बात करते हुए टोन चेंज करें, आप हैंडल कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. इवन जस्ट बाय योर फेशियल एक्सप्रेशंस और द वे यू लुक एट टुवर्ड द अदर पर्सन, अगर आप उसको चेंज कर लें तो अगले को समझ आती है कि ये वो लिफ्ट उस लेवल की नहीं मिल रही. और प्लस आप देखें दूसरा वाला देखिए कई चीजों से सोच रहा होता है, ये मैं से दोस्ती करूं या काम करूं या क्या करूं, तो उसको भी गाइडेंस मिल जाती है. हर बंदा गलत नियत से नहीं आ रहा होता, लेकिन वो समझ जाता है कि अच्छा इनसे ना मैं मेंटरशिप लूंगा, इनसे मैं ये करूंगा. तो आप इसमें बिलीव करती हैं कि एक मर्द और औरत जो है वो दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल. अच्छा, बिल्कुल हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं. क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आप इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान वाली जनरेशन से हैं, क्योंकि दुबई से हैं. तो दुबई में तो शाहरुख खान की बहुत वो है, तो वो कहता है ना कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते. नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो लड़के हैं, वो मेरा हस्बैंड है. अच्छा, तो लड़के तो मतलब मैं मतलब एक किसी लड़की से बात करूं, है मेरे कुछ सोल फ्रेंड्स हैं जिनसे 6 महीने में एक दफा, साल में एक दफा बात होती है, लेकिन जो असल मेरा सही दोस्त है ना, जिससे ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, फिर वो मुझे वापस ट्रैक पे लाए, उनकी बात सुनना, वो मेरे वो दैट्स अ मैन, दैट्स माय हस्बैंड. सो अपनी जो आपकी सक्सेस है, बिकॉज ये तो हमने बहुत सुना हुआ है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन, उनके पीछे कौन होता है? तो मेरे ख्याल से मेरे अब्बू हैं सबसे पहले. इट्स ऑफ कोर्स अ मैन. मेरे भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है. ऑफ कोर्स पीछे अम्मी होती हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई ने बड़ा सपोर्ट किया है. जहाँ जाना है, कुछ करना है, आज भी मुझे कहीं कुछ काम है, वो मेरे साथ में कहूँ मेरे साथ चलो मोहम्मद विल कम विथ मी. अच्छा, अब्बू ने माशाल्लाह बड़ा एक अलाउ किया कि भाई अब जिस ज़माने में लोग मना करते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करेगी, जॉब करेगी, सिटी ट्रैवल करेगी, बाहर ट्रैवल करेगी, अब्बू ने अलाउ किया. और बड़े आराम से रोक सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था. और उसके बाद से जब से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से जब मिली और जिनसे शादी हो गई, सही है, तो इट्स बीन हिम. तो क्या थोड़ी सी अगर आप उनका इतना जिक्र करें तो कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात? माइक्रोसॉफ्ट के बाहर. माइक्रोसॉफ्ट के बाहर जी. क्या वो स्मोक ब्रेक पे थे और आप वैसे चक्कर मार रही थी? एक छोटा सा इवेंट था. सही है. और हमारी फोन पे 2-3 दफा बात हो चुकी हुई थी. तो वो regarding the event, and he used to work for Microsoft. I used to work for Microsoft. And he also used to. No, he was a partner of Microsoft. अच्छा, ठीक है. कुछ कंप्लेन मैंने की, बात की, वो कंपनी के ओनर थे. सही है. तो जब हम, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कितने बड़े हैं क्या, उनको मेरा नहीं पता था. वो कहते थे कोई सड़ी हुई
बूढ़ी औरत है मतलब जो आपकी Microsoft में। मतलब लोग ये सोचते हैं So, उसके फूल पे बाद ऐसा आपने लगता अपनी था, सॉफ्ट फूल स्किल्स पे काम फिर किया मैंने काम किया कि यार हंसना तो हंसना उस है वक्त बड़ा और छोटी थी। प्रोड्यूसर कैमरामैन को हेलो हेलो करना होता है, लोग बड़ा समझते हैं बिल्कुल, कि तो उस सही वक्त मैं है। बड़ा सख्त थी बिकॉज आई वाज वेरी यंग Okay. एंड आप सोचिए ना 22 साल की उम्र में आप 600 के एम्प्लॉइज के हाँ, एक look after ऑर्गेनाइजेशन कर में रही हैं है। एंड आई वाज यंगेस्ट Yeah, यंगेस्ट इन टेक डेटा, यंगेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। तो कुछ मेरे मेंटर्स ऐसे थे, ख्याल करो अपना, यूं करो, ये ना करो, तो आई वाज और आई थिंक वो आपकी बात के अंदर सीरियसनेस भी लोग फिर नहीं देखते ना, अगर आप बहुत ज्यादा एक समझते बच्ची है। हाँ, अगर आप छोटी उम्र के अंदर बहुत ज्यादा बबली हैं तो लोग कहते हैं इमेच्योरिटी से बिल्कुल, दौड़ते हैं, बट बिल्कुल, you're व्हेन right. यू आर ऑन अ मैच्योर साइड एंड यू हैव दैट विटीनेस इन यू, सो वो कहते हैं यार ये फुल ऑफ लाइफ इंसान है। हाँ, एंड जब वो उनसे हुई, जब मतलब पता चला कि अच्छा, मुझे नहीं पता था ये वो हैं, अच्छा, तो वो आए बड़े मजे से, साइड में खड़े हुए, एकदम से मैंने आगे देखा तो किसी को थम्स अप कोई कर रहा था, तो मैंने जब देखा तो कह रहे थे, वो लग रहा था जैसे मुझसे लंबी है। अच्छा ठीक है, तो दैट इज द टाइम व्हेन आई सॉ हिम कि मतलब सो वो उनकी फैसिनेशन ये है कि यू आर टॉलर, यू आर अ टॉलर लेडी, लंबी लग रही है ना मुझसे। हाँ। तो दैट वाज द टाइम आई मेट हिम। और मुझे नहीं अच्छा, क्योंकि हमारा वो थोड़ा सा कास्ट एंड ऑल वो सब मिलता सही था, है। फैमिलीज, हाँ। तो वो बस तो एक हो गया, तो थोड़ी बातचीत हमने की, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड देन 4 साल बाद शादी सो हो गई। कहने वाले ये कहते हैं, मैं आपसे पूछा था क्योंकि आपने इस तरफ क्या, मेरा दिमाग में ये सवाल नहीं था कि जिन मर्दों की बीवियां उनसे लंबी होती हैं वो अमीर बड़े हो जाते हैं। मैं इतनी लंबी नहीं हूँ, मतलब ये चले कोई आधा इंच एक वो इंच। माशाल्लाह पहले से बड़े सेटल्ड हैं, अच्छा, मतलब एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ, तो वो मतलब होता है, पैसा ऊपर नीचे होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, बट ही नोज हाउ टू बाउंस बैक। अच्छा। कोई चीज नहीं चली, लेडी लक ने उनकी नहीं कोई बेहतरी नहीं की? किसने? लेडी लक ने उनकी मैंने नहीं उनके, आई हैव बीन पार्टनर विद हिम इन लॉट अच्छा। ऑफ थिंग्स, एंड मैं हाँ। झगड़ा कर लेती हूँ ताकि वो वहां से निकलें और फिर हाँ। काम का सोचें। तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे निकल के फिर वो कहें फॉरगेट अबाउट इट, लेट मी वर्क। देखिए, दिस इज लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शन। इन्होंने अपनी प्लेसमेंट देखिए कितनी बेहतर और स्ट्रांग जगह पे की है कि ये लड़ती भी है तो उनकी बेहतरी होती है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे आप जितने मर्जी को प्रोफेशनल खवातीन है, आप बीवी होती है, चाहे वो किसी भी सेटिंग के अंदर हो। फिर आपने आफ्टर मीटिंग सो मेनी पीपल एंड वर्किंग विद सो मेनी पीपल, सो यू थॉट कि आपको ये रियलाइज हुआ कि यू हैव दैट स्किल कि आप लोगों के अंदर वैल्यू लेकर आ सकती हैं उनकी लाइफ की, आई फील दैट, उनको मेंटोर कर सकती हैं। अब आपने जो ये काम शुरू किया है एंड यू कमिंग ऑन मीडिया एंड एवरीवेयर और लोगों को इन्फ्लुएंस करें, मकसद क्या है? अच्छा, मीडिया तो एक छोटा सा चंक है। सही जो है। असल में मैं काम कर रही हूँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है, बिकॉज मैं एक रिसोर्स पर्सन कई जगहों पे एफिलिएटेड हूँ। सही है। फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में टॉक करती हूँ ऑन कैरियर। हमारा जो एक प्रॉब्लम जेन जी के साथ है कि हम नहीं कर सकते, जॉबें नहीं हैं, स्किल नहीं है, तो वो एक गैप फिल करना कि भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, इंटरव्यूज़ कैसे बेहतर देने चाहिए, प्लस कॉर्पोरेट्स के साथ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो लीडरशिप स्किल्स की, डिजिटल प्रेजेंस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, सो बहुत सारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस के या फिर कम्युनिकेशन के जो बहुत सारी चीज़ें नीचे आती हैं। क्योंकि देखें, अभी आप और मैं अगर बैठे हैं तो इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, हमारा टोन है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, आंखें हैं, हमारे गालों का हिलना, भवों का हिलना, ये सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। मुझे कुछ समझ कुछ और आ रही है ना एकदम से चेंज हो जाता है। So you imagine what you do is also, you know, आगे होना, पीछे होना, बात करना। लोग नहीं करते, लोग एफर्ट ही नहीं डाल रहे। So when you're a जैसा zombie, मैं हूँ मैं वैसी हूँ, ऐसे बात करता है। If you're a zombie then you're not an effective communicator. Yes. So आप लिखते अच्छा होंगे पर आपके अंदर वो जो ह्यूमन एलिमेंट, मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, देन यू नो वॉइस का ऊपर जाना और नीचे जाना, इसी तरह से आप कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। सो व्हेन यू स्पीकिंग, सो उसके अंदर भी कॉमा होता है। ये आपने कितनी अच्छी बात की कि आप लिखते अच्छा हैं। हाँ। क्योंकि ये जनरेशन लिखने वाली दे आर कीबोर्ड वॉरियर्स। सो उनकी कनेक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, they've left, हाँ, they've been in isolation, so उनको one on one मिलने में मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूँ, because I also go to different universities, I am an adjunct faculty member, तो लोगों को लगता है कि मैं मीडिया पढ़ा सकता हूँ तो मैं जाता हूँ। तो मैं मीडिया से कम पढ़ाता हूँ, मैं उनको ये समझाता हूँ कि तुम लोगों की आपस में कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी रैंडम टॉपिक पे इफ आई ब्रिंग यू ऑन द पोडियम एंड ऑन द स्पॉट, सो दे कांट इवन टॉक फॉर अ मिनट। हमारे याद है कि हम तो कहानियां सुनाने के मास्टर होते थे, हमारी जनरेशन। कहीं पर खड़ा कर दो, बर्थडे पे एम ही हमें खड़ा कर देते थे कि नात गा दो, नात पढ़ दो। सो हमें वो पब्लिक स्पीकिंग की इतनी आदत बचपन से थी घरों के अंदर। अब तो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो स्क्रिप्टेड टेबलोज और वो सारी चीजों का काम नहीं होता। स्पीकिंग तो चलो एक चैलेंज है, बहुत से लोग नहीं कर पाते। और बाय द वे दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 फियर इज पब्लिक स्पीकिंग। तो ग्लासोफोबिया जिसे कहते हैं, तो वो नंबर 1 पे आती है। तो चलो ठीक है भाई, वो कॉमन है।
لیکن آج آپ کسی نوکری پہ ہیں اور آپ کو اپنے باس سے جا کے بات کرنی ہے کہ میری سیلری بڑھا دیں, یہ کنورزیشن کرنی بھی نہیں آتی. ڈیفیکلٹ کنورزیشن ہے نا, کیسے ایک پلان رکھیں, کیسے بات کریں. ٹیم میٹ آپ کو بلی کر رہا ہے, اس بلی کو روکیں کیسے, یہ کرنا نہیں آتا. اس کی کمپلین کیسے جا کے اس طرح کریں کہ وہ اس کی نوکری بھی نہ جائے لیکن کسی کو پتہ چلے اینڈ کچھ سارٹ آؤٹ ہو سکے. ایک مشکل سچویشن ہے, یہ بھی نہیں آتا. بیسک جو چیزیں نیگوسیشن کرنی نہیں آتی. آئی تھنک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بہت سارے امپلائز ہیں اور اسپیشلی اسٹیٹ کمپنیز کے اندر, پاکستان کا اسٹیٹ کلچر بہت زیادہ ہے, سو وہ جا کے جس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ بلیک میل کر رہا ہے, یا اور وہ مطلب یہ نہیں لگ رہا کہ دیٹ از یور بیسک رائٹ کہ آپ بات کر سکتے ہیں. بڑھنی نہ بڑھنی یا آپ کو انکریمنٹ ملنا یا نہ ملنا, اس جسٹ لائک کہ آپ کو کوئی ایک آئیڈیا لگا کہ آپ کی آرگنائزیشن کی نہیں ہے, یہ ریونیو کو بڑھا دے گا, اور آپ نے وہ پرپوزل جو ہے وہ آگے موو کیا, بٹ اس ٹائم پہ کمپنی کو یا یور سینئر مینجمنٹ یا پیپل ہو وانٹس ٹو ریلیز منی, ان کو یہ لگا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, اس پہ کوئی ہرٹ ہونے والی بات تو نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو کریئر ایلیویشن چاہیے کسی کمپنی میں, سو یو گو ٹو یور باسز اینڈ یو ٹاک. ہونا نہ ہونا پہ آپ اوفینڈ نہیں ہوتے. اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ کیا رہے ہیں از ناٹ اے پرابلم, کیا کیسے رہے ہیں پرابلم از دیئر. سو تھوڑا سا بتائیں کہ اگر تو کوئی مصطفیٰ دیکھیں, اگر آج جانا ہے اور اپنے باس سے کہنا ہے کہ مجھے انکریمنٹ چاہیے, تو سب سے پہلے تو میں آپ کا باس ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس جاؤں گی, کہوں گی میں نے یہ ساری جاب میں آپ کا باس ہوں, مجھے یہ نہ بتائیں, لیٹس ڈو دی ڈیمونسٹریشن. اچھا, so Mustafa, I thank you for your time, and as you have seen the agenda, I wanted to talk around my اپنی کیریئر انہانسمنٹ کی طرف. تو مصطفیٰ دیکھیں, میں نے نا, آپ نے مجھے جاب پہ رکھا تھا 1 سال پہلے, اور یہ میری جاب ڈسکرپشن تھی, اور یہ 2 3 4 پوائنٹس کا میں نے 70% ابو مائی جاب ڈسکرپشن کام کیا. اس کے علاوہ میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے جو کہ ہم چاہ رہے تھے اپنے باس سے, میں نے اپنے ڈیڈ لائن مینیجر سے بات کی, جو کہ ہم لا سکتے ہیں, لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ وتھ آل دی ایکسپینسز اراؤنڈ سب کچھ, ڈالر ریٹ آپ کو پتہ ہے فرق آ چکا ہے, کیا ہم کوئی کنورزیشن کر سکتے ہیں جس میں میری سیلری انکریمنٹ کا ہم کچھ پلان رکھ سکیں. سو دس از واٹ یو آر سیئنگ کہ پہلے کانسینٹ آپ لیں. یس, سو اب آپ جواب دینا, موڈ میں رہیں ذرا. ہاں کر سکتے ہیں. تو آپ, میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چیلنج دیں. ایک تو میں چاہتی ہوں کہ میرا تقریباً اراؤنڈ 45% انکریمنٹ. اچھا, سو دس از ویری گڈ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اپنے باس کا کانسینٹ لے لیں, اس سے اجازت لے لیں کہ کیا وہ آپ کی سیلری ریز کی کانورسیشن میں اوپن بھی ہے کہ نہیں ہے. بالکل, اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب ای میل کریں گے نا ٹائم بلاک کرنے کے لیے, دیکھیں تو ٹائم بلاک کریں, پروفیشنلی جائیں, منہ اٹھا کے کمرے کے اندر نہیں جانا ہے, ٹائم بلاک کریں کہ مجھے آپ کا 15 منٹ چاہیے فار مائی کیریئر ڈسکشن, کیریئر ایڈوانسمنٹس. اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کچھ اپنے کام سے ریلیٹڈ بات ہے. ٹھیک ہے, جب آپ جائیں گے آپ کہیں گے کہ میں نے اس کمپنی میں 1 سال سے کام کر رہی ہوں اور میرے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں, اور میں نے اپنا خود انالیسس کیا ہے, میں نے 75% اوور دا ٹاپ آف مائی جاب ڈسکرپشن کام کیا ہے. کیا ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں ابھی, بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹاک اراؤنڈ مائی گروتھ ان دا کمپنی. گروتھ بڑا پیارا لفظ ہے, انکریمنٹل ٹیلنٹ, انکریز سیلری, یہ غلط ہے. گروتھ سے کیا ہوتا ہے, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کنورزیشن کرتے ہیں ان سے, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو تو مجھے پروموشن دینی چاہیے تھی. And growth does not mean only monetary benefit. Exactly. It means elevation of your role. اور اس کو یہ لگے گا کہ grow کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ you want to do something more for the company. Precisely. اور مجھے پسند ہے, اور مجھے پسند ہے یہ کام کرنا, مجھے یہ سارا کچھ اچھا لگتا ہے. میں اس سیلری پہ پہنچنا چاہتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں جو میں اس سیلری پہ پہنچوں اور کب پہنچ سکتی ہوں. And maybe he or she can give you a 1 quarter. You would actually open that guy's brain. آپ اس کو الٹا تھاٹ پروسیس دے رہے ہوں گے. When I used to work, اب تو میں اپنا کام کر رہا ہوں, when I used to work, so I went to my boss and I asked them کہ جی میں I want a raise based on give me a target, I want this sort of a team. اور میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا میں 20 ملین کا ریز ان our sale revenue لے کر آؤں گا, جس دن میں یہ لے آؤں گا آپ نے مجھے یہ ریز دینا. بالکل. اینڈ وی بائی دی گریس آف اللہ, ہم نے ان سے 2 کوارٹر مانگے تھے, ہم نے 1 کوارٹر کے اندر جو ہے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا, اور ای کامرس کو ہم نے جو ہے نا اس ٹائم پہ فکسنگ کیا. سو مطلب کہ یو شوڈ آلسو گیو یور سیلف ٹارگیٹ ایز ویل, کیونکہ ہمیں ایٹ ٹائم یہ لگتا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, پر وہ زیادہ تر 70% کوآرڈینیشن کے رول میں آپ ہیں. بالکل. سو آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جو کمپنی کو نیا کوئی ریونیو اسٹریم کھول کے دے دیا ہو
या कस्टमर रिटेंशन के ऊपर आपने कोई ऐसा नया प्लान दे दिया हो कि कस्टमर आर नाउ मोर रिटेन, दे विजिट यू मोर. सो ये बड़ा जरूरी है कि सेल्फ एवेल्युएशन भी आपने इसलिए आप पहले पूछें, उसका माइंड बनाएं, फिर जाके बात करें. द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन इज, जो कि दिखाई दे रहा है और ये नंबर्स बताते हैं कि वो रूम में जाते हैं, मैं इतने अरसे से आपकी कंपनी में हूं, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं और आपने मुझे कोई रेज नहीं दिया अभी तक, और वो कहता है तुम इधर काम करते हो. हाँ. उसने आज तक आपको डेस्क से उठता हुआ नहीं देखा, कुछ करते हुए नहीं देखा, आपको नेटवर्किंग करते हुए नहीं देखा, और ये डिफिकल्ट कन्वर्सेशन के बजाय ये क्विट कर देते हैं, ये जॉब है छोड़ देते हैं. एंड यू वेरी राइट कि जब आप इस तरह बात करेंगे तो जिस बंदे से आप बात करें आप उसको ऑफ गार्ड कर रहे हैं. जब वो ऑफ गार्ड होगा तो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर लेगा. बिल्कुल. और वो आपको फिर आपकी एवेल्युएशन शुरू कर देगा, तुम करते क्या हो, तुम करते. और बाय द वे दैट्स अ वेरी टफ थिंग, क्योंकि हम गड़बड़ भी करते हैं. देखिए, हम मिस आउट भी करते हैं. अगर आप किसी को भी ये कहेंगे तुम करते क्या हो, और आप किसी को भी नीचा मतलब कि आप उसके काम को छोटा दिखाना चाहें, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. दैट्स नॉट बिकॉज पर ये बात जो है ना बड़ी सीखने वाली है मेरी ऑडियंस के लिए, कि ये जो आपका बॉस आप पे वापस चढ़ाई कर रहा है, वो आपने उसका डिफेंस मैकेनिज्म शुरू किया. इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि मैं गया था और मेरे साथ यूं करने लगा, तो मेरा क्वेश्चन होता है तुमने बात कैसे की है. यस, तुम अपना बताओ. बात वही कि बात आप क्या कर रहे हैं नहीं मसला है, कर कैसे रहे हैं. देखिए, आप याद रखें, आप उसकी कंपनी में हैं, वो लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप वो जॉब कर रहे हैं, वो पसंद करते हैं. कोई नफरत में या चिड़ में किसी को नहीं रखता, वो ऐसे निकाल अल्लाह वास्ते भी नहीं रखता. बिल्कुल. जो इकोनॉमी के हालात हैं, तो जिसने आपको रखा हुआ है वो पसंद करता है आपको, तो आप उसको खराब क्यों कर रहे हैं जाके. इससे अच्छा कन्वर्सेशन करें. अब्बू से आपको कुछ चाहिए, अम्मी से कुछ चाहिए, कैसे करते हैं? जाके मुंह फाड़ के बोलते हैं, मक्खन मारते हैं, साथ में अम्मी के बर्तन धो रहे होंगे, है ना, अम्मी क्या कर रही हैं, अम्मी थक गई हैं सुबह से, और फिर क्या चाहिए तुम्हें, वो दोस्त जा रहे हैं ना नारायण कागान, मुझे साथ जाना है ना, अम्मा जाने देना. एक तरीका है ना. वर्क प्लेस पे क्यों नहीं करते इस तरह? मैंने नहीं कहा बर्तन धोए जाके बॉस के, लेकिन जाके उसके लेवल पे जाएं, उसको प्रिपेयर करें, एक रिक्वेस्ट डालें, थोड़ा सा ये कहें कि देखें ना मुझे ये चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, एंड दोस्ती करें. वो किधर चला गया सारा एलिमेंट. और थोड़ी बर्दाश्त भी रखें, क्योंकि आप अपने दोस्तों से दोस्ती नहीं कर रहे, नेटवर्किंग नहीं कर रहे, पीसी पे बैठे हुए हैं, कीबोर्ड वॉरियर वाले आप जनरेशन है, तो आप वर्क प्लेस पे भी ये कर नहीं पा रहे. एंड आई थिंक आप अपने साथ थोड़े सब्र भी रखें कि एट टाइम हमें ये लगता है कि ये चीज हमें चाहिए, तो ये नहीं हो सकता कि उसी टाइम पे मिल जाए. सो गिव योर सेल्फ टाइम कि आप एक अपनी कंपनी के अंदर ये चीज बिल्ड कर रहे हैं कि आई नीड अ रेज. दिस विल नॉट बी डन ओवरनाइट, कोई एक हफ्ते में नहीं हो जाएगा. इट माइट टेक 1 quarter, 2 quarter और 3 quarter. सो यू शुड हैव पेशेंस एज वेल. एंड हॉबिंग अराउंड, ये एक नया ट्रेंड जो मुझे, हम तब बड़े हो रहे थे, एचआर वाले हमें समझाते थे कि इफ यू हॉब अराउंड लाइक ए ग्रास होपर, सो पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली. बिकॉज वो कंपनियां जो कि जिनको पता है कि इसको 1 साल तो एटलीस्ट लगेगा कि हमारे विजन के साथ अलाइन होगा, और फिर उसके बाद ये डिलीवर करना शुरू करेगा, वो कहेगा 1 साल बाद तो छोड़ के चला जाता है. सही बात है. सो बड़ी कंपनियां, इफ यू आर इन अ बिगर रोल, तो आपको यू नीड एटलीस्ट अ ईयर टू अंडरस्टैंड के हर चीज होती कैसे है टेक्निकली, उसके बाद आप छोड़ के चले. और मेरी तो सजेशन ये होती है, आप फर्स्ट टाइम जाके अपना इंटरेस्ट बताएं कि मुझे रेस चाहिए, प्लान. आप दूसरी दफा फिर जाएं कि सर मैंने आपके साथ ये कन्वर्सेशन की थी आज से 4 महीना पहले, आपने मुझे कहा था करके दिखाओ, मैंने कर लिया. तब भी ना हो तो फिर आप तीसरी दफा जाके आप ये कहें कि मुझे लग रहा है ये कंपनी मुझे वैल्यू नहीं कर रही है. क्योंकि देखें, हर दफा तो कंपनी सही नहीं हो सकती. कभी कभार एम्प्लॉय भी होता है कि मैं इतनी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैंने नंबर भी मीट कर लिए, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा था, तो उसके बाद नहीं हुआ, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट लुकिंग. लेकिन कम से कम 2 चांस तो देना ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक ये चांस आप अपने आप को दे रहे हैं, और आप ग्रो कर, और आप सोचें जब आप नई जॉब ढूंढ रहे होंगे तो आप पुराने रोल पे एक्स्ट्रा काम करते हुए एक नई एनर्जी के साथ, प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं. द पर्सन विल आस्क यू व्हाई आर यू लीविंग द जॉब, तो आप उसको बताएंगे कि जी मैंने आई वांटेड अ रेज एंड आई थॉट कि मैं काम कर रहा हूं, और मैंने इतनी देर 4 months पहले कहा, देन आई रिक्वेस्टेड देम अगेन, फिर मुझे लगा कि शायद मतलब उनके पास बजट नहीं है या मेरी जो सर्विसेज, वैसे तो आइडियली हमें ये नेक्स्ट जॉब की इंटरव्यू में नहीं बताना चाहिए. नहीं, पर आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट जॉब में अगर आप ये कह रहे हैं कि जी बस मैं छोड़ के आ गया हूँ ग्रोथ के लिए, ना आप छोड़ते नहीं है. देखिए यही तो गड़बड़ करते हैं लोग. यू लुक फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, रहते हुए काम करते रहें, काम करते हुए यू लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो. बिल्कुल, क्योंकि देखें आपको नेक्स्ट जॉब पे पता चले कि आपका तो एटीट्यूड पता चल रहा है, मुझे रेज नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया तो ढूंढ रहा हूँ, ये एटीट्यूड बताता है. तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं ग्रोथ ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपना बेस्ट कर लिया, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी ये वैल्यू है, मैं ग्रोथ के लिए जो है मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ. यूजुअली अगर हम देखा जाए ना तो आईटी वाले लोगों को बड़ा ड्राई कंसिडर किया जाता है. एक फाइनेंस एंड आईटी के उनको होता था कि यार कम्युनिकेशन वाले नहीं है, तो मशीन्स के साथ ऑपरेट करते हैं. सो फिर ऑल ऑफ सडन एक आप हमारे सामने हैं, कंवल चीमा है, उनका भी
बैक ग्राउंड आप वाला ही बैकग्राउंड है, और मैंने देख रहा था कि काफी ज्यादा करियर पाथ सेम है, बट शी वाज हम कलीग्स रह चुके हैं. हाँ, अच्छा, यू वर कलीग्स, सो ठीक है. इवन इन सिस्को, और इवन इन सिस्को शी यूज्ड टू वर्क फॉर सिस्को एज वेल. और फिर सलीम गौरी साहब को देखेंगे, वो भी बड़े मोटिवेशनल, अब आई नो यू विल गेट ऑफेंडेड, पर हम तो इसी तरह परसीव करते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर. सो आईटी को हमेशा समझा जाता था कि दे कम्युनिकेट थ्रू मशीन्स. तो ये रेवोल्यूशन किस तरह है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि और भी लोग हैं, मेरे दिमाग में भी एकदम नाम उनके नहीं स्पॉट ऑन आ रहे, पर वो आईटी और टेक इंडस्ट्री के लोग हैं, एंड नाउ दे एंड अप बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर समहाउ. सो ये क्या रेवोल्यूशन है कि आप लोगों को लेफ्ट आउट लगता था और आपने फिर अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना शुरू किया? तो ये थोड़ा सा बताएंगे कैसे रेवोल्यूशन. क्वेश्चंस बनाने का तरीका बड़े मजे का है. सबसे बड़ा जो कैरिस्मेटिक और जबरदस्त बंदा जो स्टेज पे रहा है, उसको भूल रहे हैं, वो स्टीव जॉब्स है. हाँ, ठीक है. और आप सोचे कितने सालों, मतलब टॉकिंग अबाउट 3 डिकेड्स. तो स्टीव जॉब्स बड़ा, और उसके बाद देखें ना एलोन मस्क की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है कि वो भी उसी तरह करे, बात करे. पर एलोन मस्क की कम्युनिकेशन कर नहीं पाता क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन ये कि उस बहुत ही ज्यादा मशीनी मैन है. देखिए टेक इंडस्ट्री में ना एक बंदा, एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो कि काम से भी मोहब्बत करता है और उसको लोगों से भी डील करना पसंद है. तो स्टीव जॉब्स उसमें आता है, कवल चीमा उसमें आती है, वेरी टेक्निकल पर्सन. ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग होते हैं. ये बिजनेस डेवलपमेंट या फिर सोल्यूशन प्रोवाइडिंग वाले होते हैं, जो तो क्लाइंट के पास करते रहते हैं, क्लाइंट की ब्रीफ लेते हैं और फिर आगे टेक्निकल लोगों से करवाते हैं. तो यही बेसिकली एक ब्रिज है. असल में ये ब्रिज होते हैं जिनको आजकल के जमाने में, आजकल के ना जो कोर्सेज हो रहे हैं उसमें स्क्रम के कोर्सेज होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं, जो बीच का बंदा है जिसको टेक्निकल बंदे से भी बात करना आती है और कस्टमर की लेम लैंग्वेज में भी बात करना आती है. क्योंकि क्या हो रहा था पहले, जब टेक्निकल और कस्टमर बात करते थे तो कंफ्यूजन होना, रिविजन्स होना. क्योंकि आप सोचें ना, एक डॉक्टर से आप बात करें तो कितना मुश्किल हो जाती है कि ये है, ये फिर आप कहते सर थोड़ा मेरे जबान में बताएं. तो टेक्निकल का भी यही है. तो ये हमेशा से एक रोल रहा है, और मेरे ख्याल से तो टेक इंडस्ट्री में इतने अच्छे स्पीकर्स हैं बिकॉज बीच का एक मिडिल मैन होता है और हम उस रोल पे. आप ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आप सारे वो लोग हैं, हम वो लोग कम्युनिकेशन वाले, ब्रिज बनाने वाले जो है. सो कवल का भी बहुत ज्यादा काम यही रहा है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सुन के डिजाइन करवाना, एंड देन उसको जाके प्रेजेंट करना, एंड देन सी दैट्स हाउ शी केम अप विद इम्पैक्ट मीटर एंड ऑल दैट, राइट. कि टेक्निकल वो था. मेरा भी जो स्टार्टअप था वो इसी तरह हो पाया था. द पॉइंट इज कि देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि देयर इज मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कहती हूँ गलत चीज़ है. या तो आप कम्युनिकेशन स्पीकर होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होने चाहिए, कोई ख़ास एक चीज़ हो. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में 3-4 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, उनको क्या पता कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होती है. जिन्होंने टीम हैंडल नहीं की, उनको क्या पता टीम वर्किंग क्या होती है. टीम में कैसे दो लोग जो आपको बहुत पसंद है उनकी आपस में नहीं बनती, कैसे आप उनको हल कराएं. अच्छा, कोई बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त किस्म का डिजाइनर है लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है. पर इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है ना. क्या चीज? लोग कहते हैं कि जी एक मेथड एक्टर्स होते हैं, आप लोग मेथड एक्टर्स हैं. कह रहे यार हम नेचुरली एक्टर्स हैं. हाँ बिल्कुल. तो वो एक्ट करते हैं, मेथड को देखते नहीं है, किसी से इंस्पायर हुए और अपना किरदार. हाँ, असल में 2 किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं. एक होती है आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को एक्टर कह रही हैं आप. नहीं, मैं नहीं कह रही, मैं आपको बताने जा रही हूँ. 2 किस्म के ट्रेनर्स होते हैं, 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है. एक हैप्पी ट्रेनिंग्स होती है, एक इम्पैक्टफुल होती है. हैप्पी ट्रेनिंग होती है कि जब आप उसमें से निकले आप खुश होंगे. अच्छा, उसका असर नहीं होता, जाके टकरे मारे. हाँ, आप खुश होते, कॉल टू एक्शन नहीं होता कि इसके बाद करना क्या तुमने. उसमें ये होता है कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करके बाहर निकल के आप बोले किधर मार के दिखा दिया. अच्छा, एक होता है इम्पैक्टफुल, जिसमें वर्कशॉप होती है, करा के दिखाते हैं आपको. अच्छा, टीम का ना कोई एक एक्टिविटी कराते हैं कि टीम वर्क क्या होती है, नेगोशिएशन कैसे करते हैं, तो वो दूसरी होती है, जिसको हम सर्टिफिकेशन कहते हैं ना, कि बाय द एंड ऑफ द डे आप अपनी सीवी के अंदर उसको एक सर्टिफिकेशन के तौर पे यूज करते हैं. होती है और ये वर्कशॉप बेसिस होती है. तो मैं जो कराती हूँ वर्कशॉप बेसिस है. अगर आप मुझे कहेंगे ना कि टीम वर्किंग सिखाना है तो मैं एक्टिविटी करा के करवाती हूँ कि यार देखो, टीम वर्किंग इसे कहते हैं, कोलैबोरेट करना इसे कहते हैं, डेलीगेट करना इसे कहते हैं. अब ये है कि देखिए, हैप्पी ट्रेनिंग भी हमें चाहिए और ये भी चाहिए. बहुत से वाकई बड़े डाउन हैप्पी ट्रेनिंग कुछ, लेकिन मिक्स करनी चाहिए. मिक्स नहीं हुई ना पाकिस्तान के अंदर, जो हैप्पी ट्रेनिंग यहाँ पर है और पता नहीं टेक्निकल पता नहीं यहाँ पर भी है कि नहीं है. अब मेरा धंधा बंद करवाएंगे. मैं तो आपको एक लेमैन, एक वो कहते हैं ना, विद नेकेड आई व्यू दे रहा हूँ कि मतलब हमें तो मोटिवेशनल जिधर खोल लो, जिसको खोल लो. अब दुबई के अंदर भी यही है हर जगह कि वो मतलब जो गाड़ियों वाला था वो भी मोटिवेशन कर रहा है. वो एक खातून है दुबई की, वो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स के ऊपर अपेरेंटली बहुत अच्छी बातें करती है. उन्होंने कौन सी साइड ली है
کہ وہ شوہروں کو, مردوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, تو مردوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری مسیحا ہے. اور پاکستان کے اندر کیونکہ مطلب یہ ہراسمنٹ کے اوپر اس کے اوپر کیس بڑی جلدی ہو جاتا ہے, تو یہاں کے جتنے بھی انفلوئنسر وہ عورت کی سائڈ لیتے ہیں کہ عورت کی عزت کرو. بے شک جو ہے نا اس کے 3-4 ایکسٹرا میرٹل افیئر بڑے مشہور بھی ہو چکے ہوں, پر وہ عورت کی عزت کر رہا ہے, بیوی کی عزت کرنا جو ہے وہ سکھا رہا ہے. تو دھندا بک رہا ہے سب کا. So the thing is, دیکھیں اگر یہ جو باتیں ہیں نا, کوئی فیملی تھراپسٹ کرا رہا ہے, سائیکولوجسٹ پڑھا ہوا بندہ, تو سینس بنتی ہے کیونکہ اس کے پاس سائنس ہے. اگر وہ یہ بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ میرا کنسلٹیشن بک کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تھراپسٹ ہے, پھر اٹ میک سینس بیکاز ان کو سائنس پتا ہے. دیکھیں ریل بنانے کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایک ہولسٹک بات کریں, لیکن جب آپ کے سامنے 2 میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ٹیکنیکل بات کرے گا نا, وہ آپ کو پیپر دے گا, ریسرچ ایک لے گا, کرے گا. تھراپسٹ اور ٹیکنیکل بندے اگر کراتے ہیں تو میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے. میں ہمیشہ اس کو اس سے کوریلیٹ کرتا ہوں کہ جم کا ایک ٹرینر ہے نا, جس نے صرف ٹریننگ کرنا سیکھی ہے, اس کو نہیں پتا پی سی اوز کیا ہوتے ہیں, ہارمونل چینجز کیا ہوتے ہیں. somebody who is level 1 level 2 اور نیوٹریشنسٹ جس کو پتا ہے کہ باڈی کے اندر چل کیا رہا ہے, یہ ایکنی اگر منہ پہ آ رہی ہے یا ہیئر فال اگر ہو رہا ہے تو ہو کیا رہا ہے. سلون والے بھی آپ کو کریمیں بتا دیتے تھے کہ 4-5 کریمیں مکس کر کے لگا لیں. اب آپ کے پاس یہ جو اسٹیٹک کلینکس اور ڈرماٹولوجی پڑے ہوئے لوگ آئے ہیں, تو یہ آپ کو روٹ کاز کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں. سو ایونچولی جو ہے نا وہ فار لائف اسٹیٹک کی تو اچھی ہے, لیکن دیکھیں نا یہی ہوتا ہے جب آپ جم جائیں اور کسی کو اس نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو تھائرائڈ ہے, اور آپ سے کرایا جا رہا ہے. اب تو پورے پاکستان کو پتا ہے تھائرائڈ کیا ہوتا ہے. اب تو پتا ہے نا, میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ مجھے تھا اور میں کرے جا رہی تھی. جب سے مریم بی بی کو ہوا ہے تھائرائڈ تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ میرا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. پر ان کا صرف لندن اور ایک اور ملک سے ٹھیک ہوتا ہے, یورپین ملک سے, سوئٹزرلینڈ سے صحیح ہوتا ہے. آپ غریب لوگ میرا ماشاءاللہ یہی یار, آپ لوگ یہاں سے علاج کرا لیتے ہیں. آن دس نوٹ وی آر گوئنگ آن شارٹ کمرشل بریک. بریک سے جب واپس آئیں گے دس اور دیٹ سیگمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. علی کی ماں کے 3 بچے, احمد, ذوالفقار, تیسرے بچے کا کیا نام ہے؟ علی کی ماں کے 3 بچے. یو آر بریکنگ اٹ ڈاؤن. آئی نو کہ آپ کی بائک, وہ کون ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ تو دبئی, لنڈن میٹرو, کالج گریجویٹ, انفلوئنسر, موٹیویشنل اسپیکر, کم AKA کمیونیکیشن ایکسپرٹ. ویلکم بیک فرام دی بریک. وی اسٹل ان کنورسیشن ود آور امیزنگ گیسٹ. اور اب آپ کے سامنے ہم نے ریفریشمنٹس رکھ دی ہیں. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہم بڑے مہمان نواز ہیں, بجٹ بڑا ہمارے جو ہے نا شو کا بڑا فٹ ہے, پر اس میں ایک کیچ ہے. میرے دیکھنے والوں کو سمجھ آ گیا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو کامن سینس کے کوشچن, اور کامن سینس ہیز نیور بین کامن ان پیپل لائک یو. سو وہ اگر آپ سوال کا جواب صحیح دے پائیں سو آپ کے ساتھ جائے گا لنڈن اینڈ سیٹس کا ایک گفٹ واچر. اس کے اندر ایک شاندار سا فیس واش ہے تاکہ اسموگ جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, لاہور بلا کے ہم نے آپ کو تنگ کیا ہے, تو وہ آپ کی دور ہو جائے. اور ایک آپ کے ساتھ جو ہے نا گفٹ واچر جائے گا جس اسٹیٹ اوے 30% آف آن انٹائر مینیو, کچھ بھی کروا لیں. سو کیچ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گی سو آپ نے پیٹیز کا, یو ہیو ٹو ٹیک اے بگ بائٹ آف پیٹیز. بسکٹ ہم نے ویسے ساتھ رکھے ہیں تاکہ بجٹ ہمارا لگے کہ ہے, اور آپ یقین کریں کہ نیشنل چینل پہ پیٹیز کھاتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں. سو موونگ آن, آر یو ریڈی؟ اوکے. فرسٹ سوال بہت اچھا ہے, ٹائم بیس سوال ہے. میں اس پہ آپ کو ٹائم پہ جو ہے نا میں بزر بجاؤں گا اور آپ نے ٹائم بیس سوال دینا. بڑا آسان ہے, لسننگ ٹیسٹ ہے. علی کی ماں کے 3 بچے, احمد, ذوالفقار, تیسرے بچے کا کیا نام ہے؟ علی کی ماں کے 3 بچے. یو آر بریکنگ اٹ ڈاؤن. آئی نو کہ آپ علی. سو علی از دی رائٹ آنسر. یہ ایک اسٹیپ آپ سے نیچے آ گیا ہے. So I am not going to give you time because you were just trying to break it, buying time to think. Spot on جواب آپ نے جو ہے نا وہ دینا ہے. Moving on, وہ کون ہے جو ڈرائیو نہیں کرتا بٹ یٹ کال ڈرائیور؟ تو دبئی, لنڈن میٹرو, کالج گریجویٹ, انفلوئنسر, موٹیویشنل اسپیکر, کم AKA کمیونیکیشن ایکسپرٹ. 56 award 58 کریکٹ می 58 award winner. مزہ آئے گا آج, آپ کو award دوں گا میں. اسکرو ڈرائیور از دی رائٹ آنسر. عامر لیاقت مرحوم اللہ کو جنت نصیب کرے, وہ کہتے تھے پاکستانیوں تکا لگاؤ, اور آپ کا تکا جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے یہ پیٹیز جو ہے بعد میں ٹیم ہی ریفریشمنٹ کے طور پہ کہے گی. یہ ایک اسٹیپ اور آپ سے قریب آ گیا. موونگ آن, 2 ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ ناشتے میں نوش نہیں فرما سکتے؟ 2 things which you cannot have in breakfast. Lunch and dinner. Lunch and dinner is the right answer. قبل چیمانا لگتا ہے چیٹنگ کرا کے بھیجا ہے. اب تھوڑا سا اس کو مشکل کرتے ہیں. ایک ریڈل ہے, وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے پر پیسے مانگتا ہے؟
عورت نہیں ہے پر بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے پر گھنٹی بجاتا ہے. دوبارہ بولیں گے؟ ہاں پروڈیوسر صاحب پیسے بڑھا دیں, آپ نے ایک دفعہ کا میرے سے مجھے پیسے دیتے ہیں آپ. وہ کون ہے جو فقیر نہیں ہے پر پیسے مانگتا ہے, عورت نہیں ہے پر بستہ لٹکاتا ہے, پجاری نہیں ہے پر گھنٹی بجاتا ہے. مندروں میں ہوتے ہیں نا پجاری, تو وہ گھنٹی بجاتے ہیں. سو یور ٹائم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now you know what to do. Take a big bite of patties. Cameraman فوکس کریں, زوم کرنا ہے. ہاں جی زوم کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا پرومو کے لیے ایک اچھا سا جو ہے شارٹ ضرور مل جائے. ٹیک اے بگ بائٹ آف پیٹیز. محترمہ فرما رہی تھی نہیں ابھی نہیں میں کھاؤں گی ان کو. سو موونگ آن, چلیں جی کیونکہ آپ بہت اچھا کھیل رہی ہیں. ہم لاسٹ سوال ہیں جی. اس کا جواب کوئی نہیں ہے. پوسٹ مین, ڈاکیا, یاد ہے آپ کے گھروں میں آتا تھا؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں کبھی. دبئی امیر لوگ مسائل ہی نہیں, ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں, لندن جا کے علاج کراتے ہیں امیر لوگ, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, ہم تو آپ کے بیچ میں رہنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, فریگرنس ہے یہ آخری کر لیتے ہیں. فریگرنس ہے پر پھول نہیں ہے, جلتی ہے پر جیلسی نہیں ہے. پیپلز پرسن, آپ کو سب پتا ہونا چاہیے. دیا. اچھا میں آپ کو اسے ہنٹ دے دوں, لڑکی نہیں ہے. اور فریگرنس ہے, فریگرنس ہے, عورتوں کے پاس فریگرنس آتی ہے نا پر جیلسی ہوتی ہے جلتی, پر یہ جلتی ہے پر جیلسی نہیں ہے. فریگرنس ہے پر پھول نہیں ہے. یہ کون سے دیے دبئی میں آپ چلاتی رہی مندروں کے باہر جا کے, کون سے مزاروں میں جاتی رہی جہاں سے جن دیوں سے آپ کو خوشبو آتی ہے, جن دیوں سے آپ خوشبو لیا کرتی تھی ان کے تیل مک گئے ہیں. کچھ نہیں ہوا. کینڈل ہے, سینٹڈ کینڈل. یار امیروں والی باتیں نہیں کرنی آپ نے میرے سے. یہ جو آپ سینٹڈ کینڈلز اور آپ جو ہمارا جو ہے نا دماغ آؤٹ کر رہی ہے نا, یہ نہیں. یہ سینٹڈ کینڈل نہیں ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی تھی. اور اکثر آپ کیونکہ یو ور پارٹ آف دبئی, میں بہت دبئی ٹریول کرتا ہوں, تو دبئی کیفیز میں نا اگر صبح چلے جائیں نا جو اوپننگ ٹائم پہ ہے, بخور نہیں, بخور یہاں پر نہیں ملتا, بخور ملتا ہے پر بہت امیر بخور. یار یہ ہمارا شوگر لگا رہی ہے. نہیں بخور جو ہے وہ بالکل وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, پر آپ نے میری بات بھی سنی. صبح آپ جائیں نا تو وہ اپنے بھگوان کے سامنے جو ہے نا اس کی تصویر کے سامنے انہوں نے رکھی ہوتی جلا کے. دیا جو ہوتا ہے یار, نہیں بھگوان نہیں, یہ تو آپ اور میں جو ہے مندر وہ اس پہ مزاروں میں جائیں. کینڈل آپ نے منع کر دیا ہے. دی اگربتی, برو اگربتی از دی رائٹ آنسر. یار آپ نے کبھی نہیں دیکھا تصویروں کے بعد اگربتیاں جو ہیں وہ جل رہی ہوتی ہیں, پر آپ نے جو ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو کافی چیٹنگ کرائی اور میں نے, مجھے پتا ہے کہ یہ دبئی میں رہی ہے, میں نے دبئی جاتا رہتا, میں نے کہا کبھی ملاقات ہی ہو جائے گی دبئی میں, بٹ اٹ دس ول گو ود یو. لندن اسٹیٹس کا یہ آپ نے زبردستی ماشاءاللہ دے رہے ہیں. زبردستی میں نے کوئی نہیں کی, یو آر انٹیلیجنٹ. اور یہ کنول چیما بھی بہت اچھا کھیل کے گئی تھی اور آپ نے بھی بہت اچھا کھیلا ہے. سو اب آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو رینڈملی, جلدی سے کرتے دس اور دیٹ, تاکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا بہتر کنیکٹ ہو پائے. اگر آپ چاہیں گے ہم یہ آپ کو پارسل کر دیں گے, مجھے پتا ہے یہ بہت اچھے ہیں. سو موونگ آن, ٹی اور کافی, واٹ سارٹ آف پرسن آر یو؟ ٹی. کافی یار آپ کے ششکے آپ نہیں پیتی ہوں جب مجھے شو کرنا ہو. کافی پیتی ہیں کہ کافی؟ نہیں کافی. اچھا وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے, کچھ لوگ ہیں جو کافی پیتے ہیں شو آف کرتے ہیں. ہاں جیسے کہ میٹنگ ہو نا, بزنس میٹنگ ہو, پھر کافی ہے, لیکن گھر پہ چائے, ہاں بے شک اس میں چائے ہی ہو پر وہ کپ پکڑا ہوا ہو. پر ٹی لور جو ہیں آپ ہیں, اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام. کوئی پرائیویٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈر نہیں ہے کہ کوئی اسکرین شاٹ لے لے بیچتی نہیں ہے؟ نہیں میں سب ڈال دیتی ہوں, جو سب ڈال دیتی ہیں. کھلا ڈولا کام ہے ان کا, کوئی مسئلہ بتاتی ہیں. ونٹر اور سمر؟ ونٹرس. کیا پسند ہے ونٹر میں؟ کوٹس, جیکٹس, کیونکہ ساری زندگی دبئی میں رہے ہیں, کبھی فیشن نہیں کیا وہ والا, اب جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے. ہم دبئی جاتے ہیں کم کپڑے والے لوگوں کو دیکھنے کے لیے, یہ پاکستان آگے کپڑے زیادہ پہننے کے لیے. بھائی مینٹیلٹی کا فرق ہے. موونگ آن, لو میرج اور ارینج؟ لو میرج. کیونکہ دیکھیں شادی کا مطلب مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ارینج میرج کرو
तो क्या कहते हैं आपने वैसी कुएं में कूद गए, लेकिन लव मैरिज करो तो कम से कम ये है कि सांप के आगे डांस तो कर रहे हैं ना। तो एक ये कि वैसी होना है, लेकिन पता तो होना कि कौन है, सांप तो पता होना कि ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। तो इन्होंने कहा भाई सांप के आगे डांस करते रहे, कोई मसला नहीं। वो जितनी आंटियां घर बैठी अपने बच्चों को रोकती है ना अरेंज मैरिज की, नहीं लव होना चाहिए। ये इरम साहबा फरमा रही है कि लूव होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मसला होगा, लेकिन कम से कम पता तो हो रहा है कि किसके साथ है। सो इन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल बातें की है, वो मैं इनको बाद में पकड़ूंगा लूव के ऊपर। सो मूविंग ऑन, देसी फूड और फास्ट फूड? देसी क्या एक चीज है जो आपके सामने आ जाए, आपको डाइट सेट भी कर रही हो? करती है वैसे? आर यू कैलोरी वॉचर? नहीं, ये सैम लो कैलोरी ईटर। अच्छा ठीक है। सो कोई ऐसी चीज आ जाएगा आप लो कैलोरीज के ऊपर भी आपके थर्टो पर एक कल से स्टेक? यस। क्या देसी स्टेक है भाई? लेकिन देसियों में नहीं है खाने में वो ना। हाँ, देसी खाना मैं इसलिए खा नहीं पाती। कॉन्टिनेंटल है वो, देसी आपने ऑप्शन नहीं दिया तीसरा। देसी में तो ये है कि कोई कढ़ाई, हांडी, कढ़ाई पसंद है, लेकिन निहारी में हाथ डूबे हो, पाए के शोरबे में लश पश हो गए हो, तेल पी चुके हो और आपको लग रहा हो कि हेल्थ ओए होए मेरे गोड़े गिट्टे सही हो जाएंगे। नहीं। सो आपको मतलब कि स्टेक पसंद है? फिर तो आपको मतलब फिर तो आपको ये इंग्लिश फूड पसंद है ना, देसी तो नहीं? स्टेक हो गया एंड मंदी पसंद है। मंदी के वो लड्डू बना के खाती है चावल के? नहीं, चावल कम दी चिकन मंदी। पता है आपको मंदी में कितनी कैलोरीज होती है? सारा तेल ऊपर से लगाया जाता है, तो चावल नहीं खाती है। डीप फ्राइड के अंदर जो है ना ऑयल वो कम सोक करता है, जो चीज ऊपर से लगाई जाएगी वो ज्यादा सोक होगी। ये हमने इस वजह सोचा कि सीरम ऐसे ऊपर फेंकते हैं ना स्किन के ऊपर। मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग? पार्टीज। यस, आई वुड लाइक नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग है, HR पार्टीज, नॉट HR पार्टीज, दोस्तों के साथ दोस्त आए जाए, ये मतलब वही गप्पे शप्पे मारने वाले। हम तो पार्टी से वो पार्टी वाइट दुबई वाली पार्टीज की बात कर रहे हैं। बड़े हो गए। यू नॉट बीन टू वाइट दुबई, कवाली शवाली ये वाले? नहीं, नॉट मच। यू बीन देयर? और आपने फॉरेन एक्सपीरियंस? फॉरेन एक्सपीरियंस इन्होंने क्या, मुझे लगता है कि शौहर ने कहा होगा कि माफी दे दो थोड़ा हम भी जो है ना अपना फ्लेवर चेंज करके देखते हैं। मूविंग ऑन, नेटफ्लिक्स और सिनेमा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आर यू? नेटफ्लिक्स। क्या सीजन या कोई मूवी लास्ट कौन सी देखी है? उफ, बहुत कुछ चल रहा है अभी। लास्ट क्या देखी? खाना देखी है मैंने। खाना जो एक AI जो बहुत बड़े बनाई लड़की, पसंद आई आपको? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और उसके अलावा कोई और? खाना के अलावा एक अभी देखी उसकी विल स्मिथ की, अगेन वो उसी तरह की थी कि उसका सिमिलर टाइम कि उसका जो क्लोन बना हुआ था, सो आई फॉरगॉट द नेम, जस्ट फॉरगॉट द नेम। वो देखिए, खाना देखिए, तो सिमिलर लाइन की हैं ये सारी। AI हो। हमने तो लास्ट माइक टायसन की लड़ाई देखी है 5 घंटे की। नहीं, मुझे नहीं देखनी। नहीं क्या होगा, लाइक वही कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, बड़ा फिट सीन था, 5 घंटे उन्होंने, नेटफ्लिक्स ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ था और बड़ा मजेदार सीन था। पर जो प्राइम वाला लड़का है पॉल, वो जीत गया। मेरा मसला ये है कि मैं पहले देखती हूँ कि ये 2 घंटे से कम है, 1.5 घंटे की है, फिर प्ले करती हूँ। उसके अंदर जो है ना आपने, देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग कि आपने हाउ टू मार्केट थिंग्स। ओके, कि डिजिटली इसकी हाइप कैसे क्रिएट की। मोस्ट हाइप इवेंट इन द वर्ल्ड, इट इज, क्योंकि जो लड़का इसके साथ खेल रहा है वो प्राइम ड्रिंक है, विच इज लाइक 5000 रुपीज इन पाकिस्तान। सो वो जो भी नई जनरेशन है उनके साथ कनेक्टिविटी है, उसके साथ फाइट थी। और पीपल आर सेइंग माइक टायसन विल रब हिम, बट माइक टायसन हार गया उसमें। हाँ बिल्कुल। और वो बहुत सारे सुना है कि कोई $20 मिलियन की डील हुई थी और माइक टायसन को वो पैसे दिए गए थे। देन माइक टायसन ने देन, बट ही वाज वेरी फिट, ही वाज लुकिंग वेरी फिट। माइक टायसन वाज इन दिस, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गुजरी थी, लेकिन उसके टाइम फ्रेम की वजह से ही मुझसे होती है कि नहीं देखा। ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर? ऑनलाइन शॉपिंग, कोई मसला नहीं, फैब्रिक चेक करूं, फिटिंग चेक करूं। हाँ, मैं टेक में तो ग्रोसरी भी घर पे आ जाए, गोश्त भी घर पे आ जाए, मैं वेरी टेकी पर्सन। जाके नीचे रिव्यूज पढ़ती है कि ये साइट सही है। हाँ, वो एक टेक्निक होती है कि आपको टेक्निक है, पता चल जाए कितना रियल लग रहा है, कितने रिपीटेड है, जो रिव्यू दे रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज सेम है या डिफरेंट है, किसी ने पिक्चर डाली है कि नहीं। सो आई यूजुअली गो ऑन फॉर दैट। पर ये तो सारा आप टेक के लोग हैं, ये तो ई-कॉमर्स में सारा फेक भी हो जाता है। रिव्यूज तो खुद कंट्रोल करते हैं ना, आप नेगेटिव रिव्यू डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें मैनेजेबल हैं। और जो इवन आपको ये आता है ना कि कोई आर्टिकल आपने खोला हुआ है तो 25 पीपल आर रिव्यूइंग दिस, वो भी आप। अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो, हम जब कभी रेस्टोरेंट देखते हैं ना किसी नए शहर में या मुल्क में, तो हम कहते हैं जहाँ पे रश है वहां पे जाके खाना खाएंगे, क्योंकि इसका मतलब पीपल नो व्हाट दे आर बाइंग। तो हम कभी भी एम्प्टी रेस्टोरेंट में नहीं जाते। तो इसी तरह एप्स का भी होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि ऐप स्टोर पे इतने डाउनलोड्स हुए हैं और ऐप स्टोर पे गूगल प्ले पे जिसके रिव्यूज अच्छे आए हुए हैं, यू गो फॉर दैट। सो फॉलो द स्टार्स एंड ऑल।
तो वो तो मैं मान सकती हूँ कि वो जो छोटे छोटे फेसबुक ग्रुप बने हुए वो गलत हो सकते हैं, बट देन गो फॉर द बेटर प्लेस। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। F&B के अंदर ये असूलत है कि एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि आपको बासी खाना नहीं मिलेगा जी। ये बिक रहा है ना यहाँ पर जो। मूविंग ऑन, वेस्टर्न क्लोथ और ट्रेडिशनल? बोथ। मिक्स ऑफ बोथ? यस, मिक्स ऑफ। पर क्या मतलब ट्रेडिशनल में क्या पसंद है? साड़ियाँ पहनती हैं कि? हाँ, शादियों पे साड़ियाँ पहनती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन जो है वो आपकी कोई क्लास है, सब साड़ी पहन के आई, लोगों के दिमाग में इंडियन गाने चल रहे हैं, मैडम आ गई है, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। मुश्किल है। शादियों पे आप पहनते हैं, ट्रेडिशनल में यू वेयर दिस ऑल शलवार कमीज, और ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है विदाउट दुपट्टा वाला सीन है, द लॉन्ग वंस, ज्यादातर जो लॉन्ग दुपट्टे, वो तो दुपट्टे के बगैर ही होती है। हाँ, द लॉन्ग शर्ट्स, क्योंकि मैं शैला लेती हूँ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स शैला। अदरवाइज वो जो दुपट्टा होगा वो काम किया हुआ हो, अच्छा वैसा जो है ना कंट्रास्टिंग टाइप का। परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, वॉइस नोट्स और चैट व्हाट्सएप पे? वॉइस नोट्स। वॉइस नोट लिखना पसंद है? वॉइस नोट्स मतलब जो बात बोलना पसंद है, लिखना पसंद नहीं, लेकिन कॉल पे जाना मुश्किल लगता है, क्योंकि वॉइस नोट्स बेहतर है। कॉल पे जाना मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज वो आपने किसी का वॉइस नोट अपनी कन्वीनियंस पे सुन लेना है। हाँ, कॉल मीन्स के आप उनको स्पॉट ऑन आप कुछ कर रहे हैं, बिजी हैं, तो वो उठाना मुश्किल होता है। सो मूविंग ऑन, आपने बता दिया बिरयानी और पुलाव में से आपको कुछ नहीं पसंद, मंदी पसंद है, वो हमने नहीं लिखी हुई। मैंगोज और वाटरमेलन? वाटरमेलन ना यार, आप पाकिस्तान आई हैं, यहाँ तो मैंगोज को एंजॉय करें, मेरे ख्याल आप खाती बहुत हाई कैलोरी है। हाँ, हाई कैलोरी, बट टेस्ट तो अल्टीमेटली वो टेस्ट है, लेकिन आई वुड गो फॉर वाटरमेलन। फॉर वाटरमेलन। और क्लासिकल म्यूजिक और पॉप, कैसा म्यूजिक पसंद है? क्लासिकल। क्या एक ऐसा कोई गाना या कोई कलाम है यूर हुक टू इट, और मतलब कि वो हमेशा आपकी प्लेलिस्ट में होता है? एक गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इजाजत। हाय, तो वो सामान आपको मिला नहीं अभी तक? नहीं, ढूंढ रही हूँ आज तक। भजन सुन रहे हैं मैडम जो है ना, ढूंढ रही है, आपने भी नजर रखनी है अपनी फुल। सो लाहौर और या पाकिस्तान और दुबई, क्या कंपैरिजन है अगर आपने दोनों का करना, कौन सा बेहतर मुल्क आपको लगा? देखिए, दुबई इज माय होम, जो कि कभी घर नहीं रहेगा, बिकॉज व्हेन यू आर इन गल्फ यू डोंट गेट द पासपोर्ट। सो मेरे अब्बू वहाँ 76 से थे, इट डजंट मैटर, राइट? अब पाकिस्तान जो है वो है तो अपना घर, लेकिन यहाँ मैं एज अ फॉरेन फील करती हूँ, बिकॉज जब आप नाम लेते हैं ना, रोड्स का, रैंक्स का, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लिंगोज हैं, और एक आम पाकिस्तानी जो मेरी तरह दिख रहा है, बोल रहा है, वो मैं नहीं पहुंच पाती, तो मुझे यहाँ पे फॉरेन फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से जो दुबई बॉर्न ब्रॉटअप या गल्फ बॉर्न ब्रॉटअप होते हैं, उनके लिए कोई भी जगह घर नहीं होती। 2-3 साल आप हमारे से दोस्त रखे ना तो हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, और हमारी जो एक आदत दुबई में थी वो जो हम यहाँ लेकर आए हैं, तो इसलिए हम ब्लेंड इन हो गए। खासतौर से इस्लामाबाद इज लाइक यू नो, ऐसे एम्ब्रेस कर लिया इस्लामाबाद हैज चेंज्ड इट गेम अ लॉट, और वो बहुत ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी, मिलना, और घरों में लोग बहुत मिलते हैं। yes, अगर आपको सोशलाइजिंग भी अब सही होगी, अब तो नाइट लाइफ भी बेहतर हो गई है। नाइट पता नहीं क्यों बार बार आप पार्टीज नाइट लाइफ, मैं नहीं हूँ वो बंदा। रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, पहले आपको पता है, लेकिन ये कि मुझे याद है जब मैं नई आई थी, उस वक्त हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते थे, 8-9 बजे बंद हो जाता था, वी वर वेरी हैप्पी। अब तो दिख रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन जो घरों में नेटवर्किंग, दोस्तियां हैं, वो मैं समझती थी कि हम जब इस एज में ट्रैवल करेंगे तो हमारे नहीं बनेंगे दोस्त, लेकिन that's something where we've proven wrong. बहुत सारे लोग हैं ना कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी नेशनलिटीज हैं, एम्बेसीज हैं, तो लोगों को यूज्ड टू भी हैं कि लोगों को एक्सेप्टेंस उनके अंदर आपको ज्यादा नजर आती है। और आप जो दुबई से लोग आते हैं उनको वहाँ पर हुक्का शुक्का भी मिल जाता है, यहाँ तो लाहौर में बंद है, ये नहीं मिलता। थैंक यू सो मच इरम फॉर कमिंग इन, पर मैं आपको इस वादे के साथ कि आपको हम दोबारा जरूर मौजूद करेंगे, और इस्लामाबाद से आप लाहौर जरूर आएंगी, बिकॉज मैंने जो भी आपसे बातें करनी थी मैं कुछ 10% कर पाया हूँ। टाइम की पाबंदी की वजह से वो तमाम तर चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था वो हम अगले एपिसोड के अंदर आपके साथ ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। आप ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएंगे, इस वादे के साथ हम आपको रुखसती देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो और आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।